बीसीसीआई क्योंकि इंडिया जो है एशिया कप का इस बार होस्ट है, तो बीसीसीआई शुरुआत से ही अ, उनको ये प्रपोज़ल तैयार था कि एशिया कप जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में उसके लिए एक प्रपोज़ल तैयार था। अब यूएई में 3 वेन्यूज़ हैं, यानी दुबई, शारजाह और अबू धाबी। फिलहाल ये प्रपोज़ल है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। एशिया कप 5 तारीख से 21 तारीख के बीच में फिलहाल जो प्रपोज़ल है उसके हिसाब से ये बनता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि उससे ठीक पहले इंडिया को एक बांग्लादेश का दौरा करना था व्हाइट बॉल सीरीज़ के लिए, जिसमें 3 टी20s और 3 ओडीआईज़ खेलने इंडिया को 3 टी20s और 3 ओडीआईज़ खेलने थे। अब ये भी याद रखिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों जो हैं टेस्ट क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर ये दोनों वापस इंडिया की जर्सी में खेलते हुए दिख सकते थे। अब फिलहाल हुआ क्या है, इंडिया ने वो बांग्लादेश की सीरीज जो है ऑलरेडी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दी है, बट श्रीलंका जो है वो सामने आया है। श्रीलंका ने बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट डाली है कि आप हमारे साथ वो सीरीज खेल लीजिए, एज इन क्योंकि आपके पास एक वो विंडो है, तो उस विंडो में श्रीलंका के साथ एक सीरीज हो सकती है जिसमें उतने ही नंबर ऑफ टी20s और उतने ही नंबर ऑफ ओडीआईज खेले जा सकते हैं। बट बीसीसीआई ने अभी हामी नहीं भरी है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के पास फिलहाल 2-3 बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रपोजल डाला है, और बीसीसीआई फिलहाल इस पर कोई भी कॉन्फर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा है किसी को भी। क्यों? क्योंकि अभी एशिया कप को लेकर फिलहाल कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रुख है। क्या एशिया कप को अवॉइड किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना अवॉइड किया जा सकता है, या फिर आप ठीक है, यू आर ओके विद द फैक्ट कि भाई आप किसी न्यूट्रल कंट्री में जाके आप एशिया कप खेल लीजिए जहां पर पाकिस्तान भी मौजूद होगा। अब आपको पता ही है आने वाले वक्त में इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। उसके बाद 2026 में इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप भी है, मेंस टी20 वर्ल्ड कप। तो ये सारी चीजें हैं, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगले कुछ दिनों में यानी अगले 2 से 3 दिनों में आपको ये फैसला भी हो सकता है कि ले लिया जाए कि एशिया कप इस साल होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होता है एशिया कप तो क्या ऑप्शन है। तो बीसीसीआई के पास अभी ऑप्शंस हैं जो वो एक्सप्लोर कर रही है। वो ये है कि एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेला जा सकता है जिसमें एक ट्रायंगुलर सीरीज इंडिया खेल सकता है, जिसमें आप शायद से कोई आप एक एशियन कंट्री को आप उठा के उनके साथ और इंडिया और एक एक बड़ी टीम कोई वो आ सकती है, और उनके बीच एक ट्रायंगुलर सीरीज हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर श्रीलंका के साथ इंडिया वो सीरीज अगर हाँ कर देता है, तो आप अगस्त यानी अगस्त 17 से जो बांग्लादेश के बीच इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना था, मौजूदा हालातों में इंडियन प्लेयर्स और बीसीसीआई जो है वो भी नहीं चाहती है कि जो इंडियन टीम है वो बांग्लादेश में जाए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट आल्सो बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ इंडिया के जो प्लेयर्स है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, यानी लंदन में वो मौजूद हैं। फिर चाहे वो एबी कुरिविला हों, जो जीएम क्रिकेट ऑपरेशंस हैं, बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत साइकिया, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आई थिंक इस ड्यूरेशन के लिए पाकिस्तान टीम ने अपने होम टाउन में बांग्लादेश को हरा दिया और अब पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश रेडी है। पाकिस्तान जुलाई के महीने में कम बैक करेगा, जुलाई के महीने में जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। लेकिन क्या यही सिचुएशन चलने के बाद पाकिस्तान टीम आगे चलकर एशिया कप में परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने क्लियर कट ये बात कह दी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत, चाहे हाइब्रिड मॉडल है चाहे किसी भी मॉडल पर, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जेशा, लेकिन दूसरी तरफ जो एशिया कप के इंचार्ज है वो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी इस बात पर डटे हुए हैं कि एशिया कप का राइट उनके पास है, लिहाजा 100% एशिया कप पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि आईसीसी का रूल होता है
कि हर मर्तबा T20 किसी न किसी आईसीसी के इवेंट को डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एशिया कप का मुकम्मल होस्टिंग राइट है बीसीबी के पास। ना सिर्फ होस्टिंग राइट बल्कि ओनरशिप राइट भी 110% है बीसीबी के पास, क्योंकि पहले था बीसीसीआई के पास, लेकिन अब जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो बन चले गए आईसीसी के चेयरमैन के लिए और तमाम तरह कंट्रोल मिल गया सेकंड लार्जेस्ट एशियन बोर्ड को, बीसीबी को। लेकिन विक्रांत गुप्ता जो कि क्लियर कट ये बात कह चुका है कि टीम इंडिया किसी भी सूरत नहीं खेलेगी और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी करवाने के लिए तैयार हैं। वही इसी सिचुएशन में वो बार बार पाकिस्तान की सीरीज करवा रहे हैं। कभी फॉरेन टूर होता है, कभी फॉरेन टीम पाकिस्तान में आकर खेलती है कि टीम की इनिंग को बूस्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग शानदार थी। साहब फरहान की बैटिंग शानदार थी, हसन अली की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में 100% दिया। उसी तरह अगर पाकिस्तान टीम 2 से 3 फॉरेन टूर करने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है तो ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में जाएगी और अच्छे रन रेट के साथ जीत कर वापस आएगी। तो बीसीसीआई शुरुआत से ही उनको ये प्रपोजल तैयार था कि एशिया कप जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में उसके लिए एक प्रपोजल तैयार था। अब यूएई में 3 वेन्यूज़ है, यानी दुबई, शारजा और अबू धाबी। फिलहाल ये प्रपोजल है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। एशिया कप 5 तारीख से 21 तारीख के बीच में फिलहाल जो प्रपोजल है उसके हिसाब से ये बनता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि उससे ठीक पहले इंडिया को एक बांग्लादेश का दौरा करना था व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, जिसमें 3 टी20 और 3 ओडीआईस खेलने इंडिया को 3 टी20 और 3 ओडीआईस खेलने थे। अब ये भी याद रखिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों जो हैं टेस्ट क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर ये दोनों वापस इंडिया की जर्सी में खेलते हुए दिख सकते थे। अब फिलहाल हुआ क्या है, इंडिया ने वो बांग्लादेश की सीरीज जो है ऑलरेडी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दी है, बट श्रीलंका जो है वो सामने आया है। श्रीलंका ने बीसीसीआई को एक रिक्वेस्ट डाली है कि आप हमारे साथ वो सीरीज खेल लीजिए, एज इन क्योंकि आपके पास एक वो विंडो है, तो उस विंडो में श्रीलंका के साथ एक सीरीज हो सकती है जिसमें उतने ही नंबर ऑफ टी20 और उतने ही नंबर ऑफ ओडीआईस खेले जा सकते हैं। बट बीसीसीआई ने अभी हामी नहीं भरी है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के पास फिलहाल 2-3 बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रपोजल डाला है और बीसीसीआई फिलहाल इस पर कोई भी कॉन्फर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा है किसी को भी। क्यों? क्योंकि अभी एशिया कप को लेकर फिलहाल कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि जी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का इसमें क्या रुख है। क्या एशिया कप को अवॉइड किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलना अवॉइड किया जा सकता है? या फिर आप ठीक है, यू आर ओके विद द फैक्ट कि भई आप किसी न्यूट्रल कंट्री में जाके आप एशिया कप खेल लीजिए जहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद होगा। अब आपको पता ही है आने वाले वक़्त में इंडिया को वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। उसके बाद 2026 में इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप भी है, मेंस टी20 वर्ल्ड कप। तो ये सारी चीज़ें हैं और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ अगले कुछ दिनों में यानी अगले 2 से 3 दिनों में आपको ये फैसला भी हो सकता है कि ले लिया जाए कि एशिया कप